वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा का सब पर आशीर्वाद बना रहे, सब लोग सुखी रहे। इस देव कृपा चैनल में आप सभी छोटे बड़ों का स्वागत है, सत्कार है। अभी हमारे माशे जी कोई सवाल लेकर आए और सवाल पूछना चाह रहे हैं। सवाल पूछिए माशे जी आप। महाराज श्री को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपको वंदन करूं, आपका अभिनंदन करूं और विनम्रता के साथ में महाराज श्री कुछ एक परिवारों की समस्याएं आ रही हैं संतानों के बारे में कि भाई ये संतान उत्पत्ति में देरी क्या का कारण क्या है, और यदि कारण है तो उसका आपकी दिव्य कृपाओं के साथ निवारण। बहुत शुभ प्रश्न, मंगलदायी श्रेष्ठ प्रश्न। आपके प्रश्न का हम स्वागत करते हैं। ये आपने पूछा कि सदग्रस्तों में कई बार संतान उत्पत्ति के लिए विलंब देरी होती है, तो ऐसा हम उसमें दुखी परेशान हो जाते हैं कि भाई वंश परंपरा आगे क्यों नहीं चल रही। तो एक मस्तक हमारा बहुत सारे रूप लेने लगता है। भाई क्या है, पहले तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हैं कि भाई शरीर ठीक है दोनों का। फिर हम कोई ऐसा समझने लग जाते हैं कि मस्तक हमारा ये रूप ले ही लेता है कि कहीं ना कहीं दैवीय कोई आपदा है, कोई पितर दोष है, कोई प्रेत बाधा है। इस तरह की बातें भी बहुत सुनने को आती हैं। दोनों तरह के लोग हैं। मेडिकल साइंस के लोग ये कहते हैं कि दोनों का शरीर बिल्कुल ठीक है, पुरुष का भी स्त्री का भी, लेकिन फिर भी संतान नहीं होती। तो ये कोई आज की बात नहीं कि अभी हम शुरू हो गए हैं भाई, अभी कोई 10-20 साल से 50 साल से, और ये इस तरह की रुकावटें, इस तरह के बात आने लगी। ये पुराना आपने तो रामायण जब देखते हैं, पढ़ते सुनते हैं, तो दशरथ की यहाँ भी बहुत देर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म कोई 14 वर्ष बताते, कोई 9 वर्ष, कोई 24 वर्ष, ऐसा अलग अलग जगह वर्णन है। और भी बहुत सारे पुराणों में, हमारे इतिहास ग्रंथों में, कि उस राजा के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसने ये यज्ञ किया, इस तरह का वर्णन आता है। तो हम जो शोध करके समाज के लिए तैयार करते हैं, जो बताते हैं, वो फिर हम एक बात बताएं। जैसे हमने एक एपिसोड बनाया था, 105 बनाया था, वीडियो बनाई थी, उसमें इसी महाशय ने जो है शादी में विलंब के लिए कोई बातें पूछी थी, तो हमने उनको बताया था। लेकिन उसमें साथ में 2 बातें बताई थी, शादी करना, बढ़िया शादी करना, इसी तरह से हमें बच्चे पैदा करना एक अलग चीज, अच्छे बच्चे पैदा करना अलग चीज। समाज तो ये की बात लेकर के चलता है कि बच्चे पैदा हो जाएं, लेकिन वो हम साधु लोग, सन्यासी लोग, हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में बड़ा भारी प्रकरण, बहुत लंबे विस्तार से समझाया गया है कि भाई संतान पैदा करने के लिए तिथियां बताई गई हैं, इस तिथि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब चीजों का बहुत लंबा चौड़ा। लेकिन इतने लंबे चौड़े पर हम नहीं जाते, क्योंकि समाज के पास इतना समय नहीं कि भाई इतनी विधि, इतना सब सारा कार्यक्रम करे, इतने क्रियाकलाप सब करे। वो हम उसको एक बढ़िया रूप में लेकर के आपके पास आए, तो ध्यान से सुने। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हम साधु सन्यासी लोग, हम तो हर बात को जो है भाई परमात्मा से, देवी देवताओं से जोड़ते हैं। तो हमारी कहाँ भूल, कहाँ त्रुटि, इतना जीवन लंबा होता है, तो उसमें क्या हम करें, तो वो प्रार्थना को हम सर्वश्रेष्ठता, उसी को हम जो है प्राथमिकता देते हैं कि हम प्रार्थना किस तरह से करें। तो ये जो बात है, इसमें सबसे पहले हमें एक बहुत सुंदर जो चौकी लानी चाहिए घर में, लकड़ी की हो या आजकल बहुत बढ़िया आती हैं, कोई धातु वगैरह की भी आती हैं। उस पर भगवान श्री कृष्ण का छोटा फोटो, बाल गोपाल माने लड्डू गोपाल, छोटा हाथ में लड्डू लिए हुई, या तो वो हो या कोई छोटा रूप भगवान का, माता यशोदा के साथ दही गिराते हुए, मक्खन खाते हुए, मिट्टी खाते हुए, छोटा रूप, बच्चे का रूप भगवान का, वो हमने एक फोटो बहुत सुंदर सा वो चौकी पर रखना चाहिए। और एक दीपक जो है शुद्ध गाय के घी का, वो जगाना चाहिए। और मैं एक पाठ की छोटी सी विधि बताऊंगा, जो कि 15-20 मिनट, और कुछ बहनें, कुछ माताएं वो थोड़ा सा देर से पाठ करते हैं, तो वो आधा घंटा भी लग जाता है उसमें। तो वो उतनी देर तक आपका घी का दीपक जलता रहना चाहिए। इन बातों को बड़ा ख्याल से, क्योंकि कोई विधि श्रद्धा पूर्वक बढ़िया ढंग से की जाए तो ही फलदायी होती है, नहीं तो फिर उसका बढ़िया फल नहीं मिलता। फिर हमको अश्रद्धा का जन्म हो जाता है कि हमने तो बढ़िया ढंग से काम किया और जो है ये इसका फल बढ़िया नहीं मिला। तो एक तो जो है हमें हरिवंश पुराण, बार बार बताता हूँ मैं, 1589 नंबर है ये, आप देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता प्रेस गोरखपुर का ये हरिवंश पुराण। कुछ लोग क्या है संक्षिप्त पुराण, ये पुराण ला करके पाठ करते हैं, तो भाई उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। ये क्या है हरिवंश पुराण, और जो है इसका 1589 नंबर है, गीता प्रेस के नंबर होते हैं। बढ़िया ढंग से ढूंढना चाहिए, नहीं कोई पुस्तक ला के पढ़ना शुरू कर लिया कहीं से। तो इसमें जो है वो ये काफी मोटी पुस्तक है, इसमें 3 स्कंद हैं और जो है 280 अध्याय के लगभग इसमें अध्याय हैं। तो ये पुस्तक आपने लेके आनी है,
एक जगह नहीं दुकान दूसरी से मिल जाती। कई बार लोग छोटी सी बात के लिए वो कहते हैं वो तो मिलती नहीं, मिलती है ये। तो इसमें जो है वो एक तो अध्याय है, इसमें तो एक अध्याय रोजाना पढ़ना है। मैं आपको समझा देता हूँ कि रोजाना अध्याय किसी अच्छे दिन देख करके, कोई शुभ दिन, अमावस्या का, पूर्णिमा का, शुक्ल पक्षी द्वितीया का, या कोई भी सब अच्छा दिन किसी पंडित से कि उससे ये पाठ करना चाहिए। इससे सबसे पहले आपको अपने कुल देवता के 100 रुपये निकाल करके इसमें रख देने हैं इस पुस्तक में, और इसका एक अध्याय जो है रोजाना आपने पाठ करना। गाय का घी का दीपक जगाना है, ये आप देख ही रहे हैं, हरिवंश पुराण, हरिवंश पर्व, और पहला अध्याय। यहाँ से आपको एक एक अध्याय तो रोजाना आपको पढ़ना है, और फिर उसके बाद दूसरा अध्याय, उसके बाद तीसरा अध्याय, इस तरह से अध्याय चलने। लेकिन इसके बाद में एक प्रार्थना है, वो है संतान गोपाल स्तोत्र। संतान गोपाल स्तोत्र, कोई स्तोत्र को स्त्रोत पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हिंदी पढ़े लिखे लोग भी स्त्रोत पता नहीं क्या बोलते हैं। ये क्या है? संतान गोपाल स्तोत्र, और जो है पृष्ठ है ये 1176, ये देख लें आप, संतान गोपाल स्तोत्र, और पृष्ठ जो है 1176 है। और ये सारा का सारा हिंदी में, पहले संस्कृत के श्लोक 101 ये, इसके जो है 6 पृष्ठ हैं, 3 पन्ने हैं, 1 2, और ये इसके बाद में जो है ये यहाँ पर जो है पूरा हो जाता है। ये 101 श्लोक का 101 हिंदी में, ये मैं पेंसिल से नीचे निशान लगा दिया, आप देख ही रहे होंगे। इसको बढ़िया ढंग से पुस्तक को बहुत ही अच्छे वस्त्र में लपेटना है, और जो है इसका ये नहीं पूछना कब तक पाठ करना, इसमें 180 अध्याय के लगभग है, तो आपने पाठ शुरू कर लेना है। और बीच में देखो भाई, जो मेडिकल साइंस है उसको हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे, उसकी एक अपना क्षेत्र, उसका एक अपना फील्ड है, तो अपने शरीर को वहाँ चेकअप जरूर कराएं। और कोई देसी वैद्य आपको दवाई दे रहे तो उसकी भी दवाई लें, लेकिन इस पाठ को भगवान कृष्ण का फोटो और सामने एक जो फल जो आप ही न खाना, उस लड़की कोई खाना जिसको हम चाह रहे हैं, और पूरा परिवार एक परमात्मा का ध्यान करता हुए, तो मेरी परमात्मा से प्रार्थना कि अच्छी संतान पैदा होगी, आपका नाम रोशन करेगी, बलवान, रूपवान, गुणवान संतान पैदा हो। भगवान को आप आशीर्वाद, शांति शांति।